नमो नमः। कथं सन्ति भवन्तः? आशासे भवन्तः कुशलिनः सन्ति। प्रिय विद्यार्थिनः, अद्य वयं पठामः अस्माकं 14 पाठः। पाठस्य नाम मातुलचन्द्रः नातिदूरम्। प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आइए आज हम पढ़ेंगे हमारा पाठ 14। पाठ का नाम है मातुलचन्द्रः नातिदूरम्। पाठ प्रविष्टि, पाठ प्रवेश। पुराने समाचार पत्रों से चंद्रयान मिशन से जुड़े समाचार और चित्र काटकर चिपकाइए। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूं कि आप यह कार्य स्वयं करेंगे। पाठम पठामः, आओ पाठ पढ़ें। बाल्यकालात् एव चंद्रमसः कथाः अस्माभिः बहुवारं श्रुताः। चलचित्र जगति अपि चंद्राधारितानि अनेकानि गीतानि लिखितानि। चंद्रविषयक नैकाः कल्पनाः विद्वद्भिः कृताः। सः एव चंद्रः अद्य नातिदूरं, यतो हि अस्माकं वैज्ञानिकैः चंद्रमसः भूमौ पादनिक्षेपं कृतं। प्रिय विद्यार्थिनः, थुम्बस्थानात् प्रारब्धा भारतस्य अंतरिक्षयात्रा अद्यत्वे स्वोन्नतिमार्गे अग्रसरः वर्तते। अस्यां श्रृंखलायां चंद्र अभियान अंतर्गत चंद्रयानं 2008 तमे वर्षे ससाफल्यं प्रक्षेपितम्। प्रिय विद्यार्थिनः, अस्य उद्देश्यं च पृथिव्याः एकमात्रस्य प्राकृतिक उपग्रहस्य विषये ज्ञानविस्तारः आसीत्। चन्द्रमसः उपरि हिमस्य पुष्टिः, खनिजः, रासायनिकः तत्त्वानाम् अवगमनं, 3D चित्रणं च अनेन अभियानेन साधितम्। चन्द्रयान श्रृंखला भारतीय वैज्ञानिकानां प्रशंसास्य प्रयासः वर्तते। अस्यामेव श्रृंखलायाम् अस्माकं वैज्ञानिकः 2019 तमे वर्षे चन्द्रयानं 2 प्रक्षेपितं परमस्य लैंडरं स्वनिर्धारितं प्रक्षेपवक्रात् दिग्भ्रमितः जातः, विनष्टः च। चन्द्रमसः संरचनायाः सूक्ष्मान्वेषणम् अस्य उद्देश्यम् आसीत्। अस्मिन्नेव क्रमे चन्द्रयान 3 14 जुलाई 2023 तमे वर्षे प्रक्षेपितम्। अस्य उद्देश्यं चन्द्रमसः तले सुरक्षितम् अवतरणं, भ्रमणस्य पूर्णक्षमतायाः प्रदर्शनं च आसीत्। तृतीयः चंद्र अभियाने लैंडर रोवर कॉन्फिगरेशन च सम्मिलितौ आस्ताम्। प्रिय विद्यार्थिनः, अस्य प्रक्षेपणं च श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केन्द्रात् अभवत्। अस्य साफल्यं निश्चयेन संपूर्ण देशस्य गौरवं विश्वे वर्धयिष्यते। भारतस्य एषा अंतरिक्ष यात्रा सदैव मंगलप्रदा, गौरवदायिनी, अंतरिक्ष विज्ञान क्षेत्रे सम्मानदा च स्यात्। प्यारे विद्यार्थियों, जिस अंतरिक्ष यात्रा के विषय में हमने इस पाठ में संस्कृत भाषा में पढ़ा, आइए उसी पाठ का हिंदी अनुवाद पढ़ते हैं, जिसमें कहा गया क्रमशः। हिंदी अनुवाद। बचपन में चंदा मामा की कहानी हम सभी ने बहुत बार सुनी। फिल्मी दुनिया में भी चांद पर आधारित अनेक गीत लिखे गए। चांद के बारे में अनेक कल्पनाएं विद्वान करते हैं। ऐसे तो चांद आज ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि हमारे वैज्ञानिकों ने चांद की धरती पर कदम रख दिया है। प्यारे विद्यार्थियों, थुम्बा स्थान से आरंभ हुई भारत की अंतरिक्ष यात्रा अब अपनी उन्नति की ओर अग्रसर है। इसकी श्रृंखला में चंद्रमा अभियान के अंतर्गत चंद्रयान 1 का 2008 में सफलतापूर्वक शुभारंभ हुआ था। प्यारे विद्यार्थियों, इसका उद्देश्य पृथ्वी पर एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह के बारे में ज्ञान का विस्तार था। वैज्ञानिकों ने चांद पर बर्फ की खोज की, खनिज रासायनिक तत्वों को समझा और 3D चित्र अन्य अभियान से साधा। प्यारे विद्यार्थियों, चंद्रयान श्रृंखला भारतीय वैज्ञानिकों का एक सराहनीय प्रयास है। इसी श्रृंखला में हमारे वैज्ञानिकों को ने 2019 में चंद्रयान 2 का शुभारंभ किया, परंतु इससे लैंडर अपने निर्धारित प्रक्षेप पथ से भटक गया और नष्ट हो गया। प्यारे विद्यार्थियों, चंद्रमा की संरचना का पता लगाना इसका उद्देश्य था। इसी क्रम में चंद्रयान 3 का 14 जुलाई 2023 को शुभारंभ किया गया। इसका उद्देश्य चंद्रमा की तलहटी पर सुरक्षित रूप से उतरना और भ्रमण का पूरी क्षमता से प्रदर्शन करना था। तीसरे चंद्र अभियान में लैंडर और
रोवर कॉन्फ़िगरेशन सम्मिलित थे। प्यारे विद्यार्थियों, और इसका शुभारंभ श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया था। इसकी सफलता निश्चित ही पूरे देश का गौरव में विश्व में बढ़ाएगी। भारत की यह अंतरिक्ष यात्रा सदैव मंगलकारी, गौरवदायिनी और सम्माननीय रहेगी। प्यारे विद्यार्थियों, हमने यहाँ इस पाठ के माध्यम से भारत की चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 की यात्रा के विषय में विस्तार से पढ़ा। मैं आशा करता हूँ कि आप इसके बारे में पुनः पढ़ें और अपनी कक्षा में इस पर चर्चा करें। प्यारे विद्यार्थियों, इस पाठ से संबंधित अभ्यास कार्य आप स्वतः पूर्ण करेंगे।